बात करेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान की और उसके नापाक इरादों की। क्या जनरल मुनीर बना रहे हैं आतंक की नर्सरी? ये प्रश्न है हमारा। बलूचिस्तान हमारा फख्र है, छीन नहीं सकते, ये उन्होंने कहा है। 10 नस्लें भी बलूचिस्तान नहीं ले पाएंगी, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने बीएलए को धमकी दी है, कहा है इंशाअल्लाह कुचल देंगे। देखिए, एक मुस्लिम देश होने के बावजूद दूसरे मुस्लिम जो एरिया है, मुस्लिम लोग हैं, उनको इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं इंशाअल्लाह कुचल देंगे। 1500 आतंकी पाकिस्तान का भविष्य, हमारा जो भाग्य है वो तय नहीं करेंगे, ये भी धमकी दे रहे हैं। यहां तक कह डाला, भारत का नाम तो लेना इनके लिए मजबूरी है, जरूरी है। 13 लाख की इंडियन आर्मी नहीं डरा पाई, हमारे हौसले नहीं पस्त हुए, तो ये क्या है, इनकी क्या औकात है? इस तरीके से उनका कहने का मतलब था। कश्मीर इस्लामाबाद की जगुलर वेन है, यानी कि वो नस जो कि बेहद जरूरी है धड़ को शरीर से जोड़ने के लिए। तो और हम हिंदू नहीं हैं, हमारी सोच अलग है। ये उस तरीके के बयान है जो आप सोच नहीं सकते उस पाकिस्तान की प्रमुख से आएंगे, सेना के प्रमुख से आएंगे, जो ये बातें करते हैं कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। देखिए, मुनीर, आपको मैं बताऊं, मुनीर बनाएंगे आतंक की नर्सरी, ये भी हमारा प्रश्न है। जिस पाकिस्तान की जमीन पर पहले ही कट्टरपंथ, आतंकी ट्रेनिंग और झूठी राष्ट्रवादी स्क्रिप्ट का मैदान जो बन चुकी है, अब उसी जमीन से जनरल असीम मुनीर ने एक और जहर उगला है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो या टीटीपी के हमले हो, मुनीर की फौज चौतरफा जो है वो पिट गई है, और अब ये जनरल बयान देकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वहीं इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में जनरल मुनीर बोले कि कश्मीर हमारी गले की नस है, जगुलर वेन, जिस तरीके से हमने कहा था, हम कभी कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे, हम हिंदू नहीं हैं। हमारे फोरफादर्स, पूर्वजों की बात कर रहे थे, आऊंगा पूर्वजों पे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी सोच और तहजीब अलग है, यानी जो ना घर संभाल पा रहा है वो अब कश्मीर के बहाने फिर नफरत की खेती करना चाहता है। बलूचिस्तान के आतंकी गुटों को धमकी दी, लेकिन डर उसकी आवाज में भी दिखा। जनरल असीम मुनीर ने कहा कि 10 पीढ़ियां भी, 10 नस्लें, साफ शब्दों में, बलूचिस्तान नहीं ले पाएंगी। इंशाअल्लाह हम इनको कुचल देंगे। लेकिन जनरल साहब भूल गए, बांग्लादेश भी इसी तरह कुचले जाने वाला था। भारत की 13 लाख की फौज को चुनौती देने वाले मुनीर अब खुद अपने ही मुल्क के अंदरूनी विद्रोह से थर्रा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि मुनीर आतंक से कैसे लड़ेगा, या आतंक की नई नर्सरी बना रहा है? पाकिस्तान की हालत को देखकर जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन क्या कुछ कहा गया मुनीर के द्वारा, वो भी जरा सुन लीजिए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. Government's stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country.
चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे मेहमान हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आएंगे हमारे मेहमान, जिनमें दीपक वोरा शामिल हैं हमारे साथ। हुसैन दुरानी जी हमारे साथ इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान। आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा का विषय है। मेजर जनरल सिवाज साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत है। चलिए सबसे पहले पाकिस्तान का रिएक्शन ले लेते हैं और ये पहला प्रश्न जो है मैं आप ही से पूछ लेता हूं। दुरानी साहब, आप मुझे ये बताइए, एक बयान देना वो भी आसिम मुनीर जी के द्वारा, और वो भी इस तरीके से देना कि आर फोर फादर्स थॉट वी वर अपार्ट फ्रॉम द हिंदूज, हम हिंदुओं से अलग हैं, और ये सब बयानबाजी देने के दौरान कश्मीर का मुद्दा वहां पर फिर क्यों उठ जाता है? बलूचिस्तान की नस्लों को क्या चेतावनी दी जा रही है? ये इस तरीके की बयानबाजी क्या सूटेबल थी उस जगह के हिसाब से? उसकी जरूरत क्या थी? शुरुआत आपके रिएक्शन से करते हैं। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। दूसरा, मेरा नाम हस्साम है, HASSAM। हसाम करवा देते हैं, हम हसाम अच्छा, करवा देते हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो अभी आपने बात की कि क्या मौका था ये इस तरह की गुफ्तगू करने का। मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है कि बिल्कुल बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी वो पाकिस्तान के अंदर अब आना शुरू हुई है। और पाकिस्तान में सबसे सबसे ज़्यादा जो एक पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये एक हमेशा एक ही बात कही जाती है कि पाकिस्तान जो वो कहीं से भी सेफ नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। और अभी ये जो जिन लोगों के जिस कन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे तकरीर की गई थी, ये तो वो सारे के सारे ऑलरेडी पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं। और इनमें से वो लोग हैं जो कि मेजोरिटी जो है वो लोगों की है जो कि पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और ये लेकिन ये दूसरे बैरून मुल्क में रहाइश पजीर है, वहाँ पर कारोबार करते हैं, मुलाजमतें कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे वगैरह जो है वो पाकिस्तान में अपनी रेमिटेंस के तौर पे तो भिजवा रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए जो यहाँ पे जो है मदऊ किया गया है। दूसरी, अभी दूसरा आपने बात की है कि ये इन्होंने क्या, इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि ये इन्होंने स्पेसिफिकली जो है इंग्लिश के अंदर जो है ये बात की है, जैसे जिसको के बाद में ये नहीं कि जगलर्स वेन की उन्होंने बात की, और इट वाज आवर जगलर्स वेन एंड इट इज़ आवर जगलर्स वेन। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये कुछ चीज़ें जो है स्पेसिफिकली बहुत सारी कुव्वतों को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है, और वो पैगाम जो है वो पहुंच भी गया है। अगर आप इन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान की, जिस तरह भी आपने कहा कि वो बलूचिस्तान के इशू पे बात की है, यहाँ क्या ये मौका था बलूचिस्तान के इशू पे बात करने का? तो सर देखें, ये बहुत अच्छा मौका था अपनी इस पॉइंट को सामने रखने का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई भी चीज़ अगर आ रही हो, जैसे अगर मैं पिछले जब से जाफर एक्सप्रेस का कोई इशू हुआ है उस दिन से लेके अगर आज के दिन की बात करता हूं, तो एक तो इंडियन मीडियाज के ऊपर हमेशा एक ही चीज चल रही है, और वो है BLA को सपोर्ट करना या BLA को प्रमोट करना। ठीक है। BLA की जो अब अगर उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप 10 नस्लों की भी बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के लोगों को या मुसलमान लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसा सर बिल्कुल नहीं है। वो उन लोगों को बात कर रहे हैं, ये पैगाम उन्होंने उन लोगों को दिया है जो कि बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं, और ये जो इस किस्म के लोग हैं उनको जो है वो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, और उनको दूसरी चीज़ों की सूरत में सपोर्ट करते हैं। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो कि मुसलमानों के बारे में इस तरह की बात कर रहा है। तो देखिए, इंडिया के अंदर भी तो बहुत सारी इस तरह की चीजें चल रही हैं। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ, वहाँ पे मतलब अरुणाचल के अंदर भी इसी तरह की चीजें हैं, नक्सलबाड़ी है। सर मैं उस जानवर का नाम भी नहीं लेना चाहता, नेशनल टेलीविजन है, लेकिन नस्ल, तुम्हारी नस्लें, ये एक तरीके से बहुत गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। नहीं, आप ये समझ रहे हैं कि गंदी लैंग्वेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नस्ल कुशी की जब बात हो रही होती है तो वह हमेशा इंसान की नस्ल कुशी की बात हो रही होती है। अगर हम गजा की बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा यही बात करते हैं, आप लोग भी कहते हैं, आप ही के मीडिया के ऊपर भी कहते हैं कि वहाँ पे इंसानों की नस्ल कुशी हो रही है। मैं चेचनिया की अगर बात करता हूँ, बोस्निया हर्जगोविना की बात करता हूँ, तो वहाँ पे पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने यही बात की कि उनकी नस्ल कुशी हो रही है। अगर आप इसको स्पेसिफिकली अपने ऊपर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नहीं, हम अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, लेकिन आप बलूचिस्तान वाला मुद्दा, आप बलूचिस्तान नहीं, हम बलोचों की बात करते हैं। आप एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात, आपने कहा कि बलोचों के लिए इंडियन मीडिया रोता रहता है। आपने कहा इंडियन मीडिया, तो बलोच कहां जाएं? बलोच के लिए कोई तो बोले। आपने बलोच पर, बलोचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है बलोचिस्तान पर। सर 7 सिस्टर्स के ऊपर किसका कब्जा है? किसी का कब्जा नहीं है, भारत का है।
वहां के लोगों का कब्जा है। भारत का कब्जा है ना सर। मैं आपको इतिहास आज बताता हूं कि भाई आपका बलोचिस्तान क्या था, आपका बलोचिस्तान क्या था, कलात, खरान, लास बोलौस, मकरान, आपका बलोचिस्तान क्या था? चार कलात, खरान, लॉस बुलास, मकरान। अब आप नीचे आ जाएं सर, नीचे ही तो मैं आ रहा हूं। आपका एक्सेशन कहां हुआ था? जिन्ना आप कायदे आजम को याद करें, वो वकील थे उनके। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम जो थे वो खान ऑफ कल्लात के फाइनेंशियल एडवाइजर थे। फाइनेंशियल एडवाइजर के वकील थे उनके। आपके जिन्ना साहब नहीं चाहते थे कि वो लड़ रहे थे उनके लिए, वो लड़ रहे थे कि बलोचिस्तान नहीं लेना, वो आजाद रहने वाला है। सुन लें, आप अपनी बात को इस तरह मनवा नहीं सकते। नहीं, मैं मनवा नहीं रहा, मैं आपको मैं जस्ट फैक्ट्स बता रहा हूं। मैं जस्ट फैक्ट्स बता रहा हूं। आपके फैक्ट्स आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त होंगे, लेकिन जो हकीकत है 47 ठीक है। आपकी बात को मैंने रखा। मैं बाकी गेस्ट पर भी एक राउंड लगाता हूं। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर था। और जब पाकिस्तान को तो मैं कह रहा हूं ब्रिटिश से उसको सेम वही इज्जत मिली जो नहीं, ठीक है, उसको सेम इज्जत वही मिली जो भूटान को मिली, जो सिक्किम को मिली, लेकिन आपका कब्जा हुआ वो आएंगे उस पर। बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन ले लेते हैं। आपको मैंने पहले मौका दिया। दीपक वोरा जी, पहले आपसे रिएक्शन। जगलर वेन है, जगलर वेन का अर्थ क्या है? ये तो बड़ा खतरनाक तरीके से बयानबाजी है। वो जगलर वेन को ही तो काटने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। और जो एक्सेशन की बात ये कहते हैं कि भाई एक्सेशन हुआ हमारा बलोचिस्तान का, हिंदुस्तान का तो बहुत क्लियर एक्सेशन हुआ अगर कश्मीर की बात की जाए, और इनका तो फिर कब्जा होता है। अगर ये कहते हैं बलोचिस्तान एक्सेशन, ठीक है, हम मान भी लें 2 मिनट के लिए, पर अगर फिर हमारे वाला के एक्सेशन क्यों नहीं मानते? फिर सब कुछ मजहब पर है। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं सुन रहा था दुरानी साहब की बात, और फिर अभी थोड़ी देर के बाद जनरल सहवाग की भी बात सुनूंगा, उनकी बहुत इज्जत करता है। एक तो ये जो है भाषण फकीर नहीं, क्या नाम है इसका, आसिम मुनीर, हाँ, ये जो आपका आर्मी चीफ बना फिरता है। सुनिए आपने क्या बोला है। सर, आई वांट टू रिपीट दिस टू यू। पाकिस्तान में कुछ हिंदू हैं कि नहीं दुरानी साहब? वही तो। और ये क्या बोल रहा है, उनको मैसेज दे रहा है हम सब आपसे अलग हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे बेवकूफ, वी आर एन इंक्लूसिव सोसाइटी। आप एक्सक्लूसिव सोसाइटी बनना चाहते हैं? आपको तो कहते हैं कि हमारी फौज में भी हिंदू हैं। क्या आप उस संदेश क्या दे रहा है उनको? और फिर जो लोग वहां पे आए हुए थे 200-300 भाड़े के टट्टू पाकिस्तानी ओवरसीज जो हैं, जो शोर मचा रहे थे, ये वो फौज जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। व्हाट इज दिस नॉनसेंस सर? ये लोग रेमिटेंस भेजते हैं तो उन्हीं को बुलाया, और आपके सिविल क्लोथ में वहां लोग बैठे हुए थे ताली बजाने के लिए। एंड देन आपके जो वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं इन लोगों को वेलकम टू पाकिस्तान, खुद बैठा हुआ लंदन में संदेश भेज रहा है वहां से। इज दिस अ जोक? आर यू अ सीरियस नेशन? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आई एम आस्किंग यू आउट ऑफ सेंस ऑफ गुडविल फॉर यू। इज दिस सम काइंड ऑफ एन ऑब्सीन तमाशा दैट यू आर डूइंग ओवर देयर? फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जगुलर वेन की सर, यू हैव ऑन द शो वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स इन इंडिया। आप बात करते हैं जगुलर वेन। जगुलर वेन वो है सर जो खून ले जाती है आपके सर से, आपके चेहरे से, आपके दिल तक। और जब ये जगुलर वेन, उसको ये भी नहीं पता हाउ टू यूज द टर्म जगुलर वेन। आपके 10 साल पहले एक प्रेसिडेंट ने भी यूज की थी, बहुत आलोचना हुई। जगुलर वेन वो होता है द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको आसानी से दूसरा आदमी पकड़ सकता है। उसमें आपने एक हड्डी डाल दी है, उसका नाम है इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसको बाहर निकाल दीजिए, देन यू विल सी थिंग्स विल बिकम मच बेटर। जगुलर वेन का कभी प्रयोग नहीं करते सर। इसको बोलो अंग्रेजी सीखे, आती नहीं है, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा था, और हर चीज में अरबिक में कुरान को कोट करता है। मेरे को एक पल के लिए ये लगा कि भाई वो वहां का आर्मी चीफ है। कसम से बोरा साहब, मैं आपसे भी कहूं, दुरानी साहब आपसे भी कहूं, एक पल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आर्मी चीफ बोल रहा है। ऐसा लग रहा था कोई मुफ्ती, मौलाना, कोई मौलवी बोल रहा है, वो इस कुरान की आयतें पढ़ के लोगों को सुना रहा था। ये किस तरीके की आपकी फौज की अगर आप बात करें तो ये किस तरीके का वहां पर एक मुशायरा चल रहा था? क्या दिखाना चाह रहे थे वो लोगों को? ये कुरान पढ़ के वो दिखाना चाह रहे थे? फिर हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से कहा कि आवर फोरफादर्स न्यू वी वर डिफरेंट, थॉट वी वर डिफरेंट, हमारे एम्बिशन अलग, कस्टम्स अलग, थॉट्स तो अलग ही हैं। थॉट्स खराब हो रहे हैं दुरानी साहब। एक क्विक रिस्पांस आपका, फिर सिवाल साहब भी। हाँ, आपने अभी जो आपने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है। और बात सिर्फ देखिए, मैंने अभी आपको ये कहा था कि वो पैगाम जो था उन्होंने देना था, वो जहां पे पहुंचना था वो पहुंच गया। गलत गया ना साहब, गलत पैगाम आया। देखिए ना, हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं लगा, हिंदुओं को अच्छा नहीं लगा, पाकिस्तानी हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लगा होगा। सर अब आप मेरा जवाब सुन लेंगे सर जी? अगर आपने इसी तरह इंटरप्ट करते रहे। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप बोलिए, चलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आसम मुनीर साहब, अभी सबसे पहले तो दीपक वोरा साहब ने जो उनको जिस तरह से उनको सबसे पहले उन्होंने उनको मुखातब किया है,
वो मेरा ख्याल है कि दीपक साहब को सूट नहीं करता, क्योंकि दीपक साहब जैसा इंतहाई कूल, काम और पढ़ा लिखा शख्स जो कि लर्नर्ड आदमी है और साहिब इल्म इंसान है, अरे नहीं उसे उसकी तरह अनपढ़ हूं। सर देखें जिसकी ये तरह भी आपको आप अनपढ़ हैं आपको या आपको देखिए, आपको अगर मीठे आप मीठे अपने आप को शब्दों मत से कराएं। आप दुरानी साहब कहीं कहीं मीठे आप अपने आप को मत कराएं, आपकी एक डिग्निटी है, आपका एक लेवल है। नहीं, ठीक जब आप है। इस किस्म मुझे के मत सिखाइए आप मेरा हल्के लेवल लफ्ज़ क्या है, इस्तेमाल मेरी नहीं नहीं, डिग्निटी तो क्या ये है। मैं बताता हूँ। दुरानी साहब आप जब मीठे हल्के मीठे लफ्ज़ इस्तेमाल मीठे करेंगे मीठे तो लफ्जों automatically जो से है ना वो आप मीठे मीठे लफ्जों से हो कहीं जाएगा इनकी सर। जगलर वेन ना पकड़ लें, ये मुझे डर लगता है ना। नहीं, मैं जगलर वेन जगलर वेन पकड़ के पकड़ ले, रहा काट हूं, ना दे, दीपक- वो आप बहुत कुछ कर सकते नहीं, नहीं, पाकिस्तानी नहीं, फौज की बात। दीपक- हाँ, दीपक सिवात बोला साहब साथ एक के एक करके सभी को, सिवात साहब, साहब बड़ी सिवात साहब, बड़ी पुरानी हाँ मीडिया। हाँ, दुरानी साहब आप पर बार बार आएंगे, आपको बार बार मौका दिया जाएगा, बिल्कुल। सिवात साहब, कश्मीर का मुद्दा बार बार बोलना क्या जरूरी है और हर जगह बोलना जरूरी है? हमारी फौज को कहते हैं इतनी फौज है, इससे ज्यादा फौज है हमारी, रिजर्व में तो और ज्यादा है। और क्या हमारी फौज क्या पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बैठी है? इनको लगता है कि हम उनको कुछ कर नहीं रहे तो कुछ कर नहीं सकते। ये किस, और थोड़ा डरा हुआ भी उनका पोस्चर जो था, अगर कोई साइको एनालिसिस उसका करे, साइकोलॉजिस्ट, तो देखे थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे वो। एक आर्मी चीफ होने के नाते उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी रेजोल्यूट नहीं थी, उतनी मजबूत नहीं थी। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई शिवम कि वो एक देश के आर्मी चीफ हैं और आर्मी चीफ के लिए इस प्रकार का भाषण देना शोभा नहीं देता। ये एक पॉलिटिशियन के लिए तो चल जाएगा। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि एक देश जिसके अंदर ये दुख की बात है, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था वहां पर 23% हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और पारसी थे। आज घट के वो मात्र 1% रह गए। या तो वो मार दिए गए हैं, या वो कन्वर्ट हो गए, या वो भाग गए। मगर फिर को भी देखते हुए कि वो आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान की आर्मी में वो कहते हैं कि वहां पर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, तो आप वो मैसेज क्या भेज रहे हैं हिंदू और सिख को? ये भेज रहे हैं कि जो मुसलमान है वो बिल्कुल अलग है हिंदुओं से, क्योंकि उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशन, उनका रिलीजन, उनका एम्बिशन, उनका थॉट सब अलग है। मुझे लगता नहीं, मगर दुख की बात है पाकिस्तान की फौज 1980 जब जनरल जिया आए थे तभी से रेडिकल होनी स्टार्ट हो गई, और इसी के कारण अब ये बात करते हैं कि मुसलमानों की, जो बांग्लादेश के अंदर इन्होंने जेनोसाइड किया वो भी तो मुसलमानों पे ही किया था। वो भी तो मुसलमान थे और उसको क्या कहा था कि हम बंगालियों की नस्ल चेंज कर देंगे, जनरल याह्या खान ने। तो ये सच्चाई है, और यही अब ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं। वो बलूचिस्तान में भी तो मुसलमान हैं, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये कोई आसमान से तो गिरा नहीं, ये भी तालिबान भी तो मुसलमान, ये भी तो आतंकवादी पाकिस्तान की फौज ने बनाया इनको। और ये भी सच्चाई है कि जो अहमदिया हैं, जो भारत के अंदर फोर फ्रंट में थे 2 नेशन के लिए, वो कहते थे कि हमें 2 नेशन चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग देश, और वो बड़े जोरों से भारत से पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान में अहमदिया को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। वो मॉस्क में नहीं जा सकते। और आप देखें शिवम, वहां पर शिया की क्या कंडीशन है। एक प्रकार से शिया और सुन्नी के बीच के अंदर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, शिया को दबाया जाता है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ऐसा भाषण मुझे लगता नहीं कि ये कोई शोभा देता है देश को। ये पॉलिटिशियन दे दे। अब ये बात कैसे सिवात साहब, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी वहां पर, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? वो जो बात कर रहे हैं, इसको सुन के जो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर देश हैं और डर गए होंगे। आर्मी चीफ ऐसे कह रहे हैं और डर गए होंगे। वो कहेंगे कि वो मुस्लिम को दूसरे रिलीजन से बिल्कुल अलग बता रहे हैं। बिल्कुल। और भारत से तो मैं एक और बात शिवम, जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर के बारे में बोला, देखो कश्मीर भारत का अटूट अंग है। 1947 में इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, बार बार इसका नाम उठाते हैं। कश्मीर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान इसको वेकेट कर देगा तब बिल्कुल आम शाम थी। और यही नहीं, अब पीओजे में हालात देखें, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जहांगीर, कोटली, बाग, सदनिया, पाकिस्तान वाला पुंछ, लोग सड़कों पे हैं। वो खुद मिलना चाहते हैं भारत में, हम तो नहीं करें ना, क्योंकि आज इकोनॉमी का जमाना है। आज लोग देखते हैं कि कहाँ खुशहाली है, कहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिली हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने को दाने हैं। तो कौन आना चाहेगा? एक रिएक्शन आपके पॉइंट का ले लेते हैं, अहमदियों का जो हाल वहां पर है। दुरानी साहब, अहमदियों को मुसलमान मानते हैं क्या पाकिस्तान में? आप मानते हैं? नहीं, उसकी रीजन ये है क्योंकि अहमदी हमें मुसलमान नहीं मानते। आपने शायद उनकी आपने शायद उनकी जो है ना तालीमात नहीं देखी।
अहमदी जो है वो नहीं, अपने अलावा मतलब किसी को ये मुसलमान नेशनल नहीं टेलीविजन पे आप कह रहे हैं कि अहमदी मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसलिए मार नहीं दिया है, जाएगा उनको, बिल्कुल नहीं, इसलिए उन पर नहीं, हमले होंगे। मार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, मुसलमान होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, गलत नहीं, है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ अहमदियों के नहीं साथ कहा, ऐसा मैंने बिल्कुल क्या नहीं हो कहा? रहा। हाँ, आपने कहा उनको मार दिया जाएगा, नहीं, मैं मारा बिल्कुल जा रहा है गलत ना, उनके हमले नहीं होते उनकी मस्जिदों पर, अहमदियों की मस्जिदों पर हमले नहीं होते पाकिस्तान भाई जब तक आप चुटकी नहीं काटोगे अगला आपको थप्पड़ नहीं मारता। आप इस तरह की बात नहीं, छोड़ दो। थप्पड़ के आप तो अगर बम मैं ब्लास्ट कर रहे हैं, थप्पड़ थोड़ी ना मार रहे हैं, आप तो बम फोड़ रहे हैं वहां फिर पर। ऐसे ही होता था चुटकी, तो आपका क्या मतलब है? वो चुटकी काट वो भी देखिए, मैं अब मेरा ख्याल है अपना शिवम साहब, आपको शायद मुहावरे समझ नहीं आते। हाँ। मुहावरे को थोड़ा सा समझ ले। अभी थोड़ी देर पहले भी आप कह रहे थे कि यार आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो आप उनकी जगलर जो है ना, जगलर वेन आप पकड़ ले। उनकी नहीं, ना पकड़ लें। बिल्कुल 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 ना सर, ऐसे ऐसे ना करें ना सर। अब आप भी थोड़ी बातों को समझे ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक आप चुटकी नहीं काटेंगे अगला आपको कभी थप्पड़ नहीं मारेगा। दूसरा जो इन्होंने बात की है अहमदियों की, मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है। हम उनको कुछ नहीं कहते, वो बाकियों को कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। हाँ। दूसरी बात इन्होंने ये बात की कि शिया के बारे में, तो सर मेरा ख्याल है आप ये शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो वजीर दाखिला है वो मोहसिन नकवी है, वो भी अहले तशी हैं। हाँ। पाकिस्तान के बहुत सारे जजेस जो है वो अहले तशी हैं। पाकिस्तान की पुलिस के अंदर बहुत सारे जो है वो अहले तशी हैं। पाकिस्तान की फौज के बहुत ज्यादा अफसरान और अहमदी। जर्नैल्स तक जो है वो अहले तशी हैं। हाँ। अहले तशी हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बहुत सारी, अभी ये मुझे नहीं समझ आती ना, ये अपने सवाज साहब जो है वो बात कर रहे हैं। सवाज साहब वो एक जमाने की बात कर रहे हैं ना, शायद वो 1947 से पहले की बात कर रहे हैं कि अहमदी यहाँ से आ गए, उस वक्त चीजें इनको अभी तक याद होंगी। हाँ। सीनियर आदमी, इनको चाहिए कि थोड़ी चीजों को देख लें। सर, क्या मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वजीर दाखिला नहीं है सर? आप मुझे इतना बता दें सर, आप मुझे इतना बता दें सर, मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वजीर दाखिला नहीं है सर? क्या अभी जो जस्टिस, सर सुन ले तो सर, सुन लेना, जस्टिस पाकिस्तान के हायर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस हैं, क्या उसमें अहले तशी नहीं है सर? रजा बाकर साहब जो है पाकिस्तान में, सर सुन तो सर जी सुन लेना सर, आप बात करते रहे, मैं चुप करके सुनता रहा। आपने उनसे डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न रखा था दुरानी साहब, वरना वो ऐसे नहीं बोलते, आपने डायरेक्ट उनको बोला था। हाँ ठीक है सिबात साहब, दुरानी साहब, दोनों आपकी दोनों की मैंने यहाँ पर बात ली, लेकिन वापस आते हैं वोरा साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वोरा साहब, ये बलोचिस्तान का मामला ये कैसे हल होगा? ये तो कहते हैं कि भाई ये चन्न बलोच, ये कुछ लोग, ये इतने लोग, और इनको ठिकाने लगा देंगे, इनकी अक्ल ठिकाने, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल? फिर बलोच वहाँ का आम नागरिक वो किस तरीके से देखता होगा इन स्टेटमेंट्स को? आर्मी चीफ की तरफ से दिया जा रहा है और उन्होंने वाकई परेशान किया है। वो भंगड़ा कर रहा होगा सुन के, उसको ये कहा गया है कि तू मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये तो बात करते हैं कि हमारी सोच अलग है, ये अलग है, वो अलग है, हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, हम सबसे सुपीरियर सिविलाइजेशन है। बलोच नहीं है सुपीरियर, उनको टेररिस्ट बोलते हैं, वो मुसलमान नहीं है। तारीख तालिबान क्या कहता है आपको? तालिबान आपको क्या कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है क्योंकि आपके पास शारिया नहीं, आपको ठोक रहे हैं। क्या हुआ सर? हमारे इस्लामिक भाई ब्रदर क्या हुआ उस सबको? 57 मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, एक नहीं आपको पसंद करता। सऊदी अरेबिया सुनिए सर, नाम सुना है आपने मोहम्मद बिन सलमान का? मैं तो जानता हूँ, उनकी भाषा बोलता हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी ने उनसे, सर सुनिए इसको बड़े ध्यान से, जनरल सिवाज आप भी, किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप भी एटम बॉम्ब बना रहे हैं? कहते क्या बनाने की जरूरत है, पाकिस्तान से खरीद लूंगा, वैसे ही भिखमंगे हैं। हिज एक्चुअल स्टेटमेंट ऑन टेलीविजन, वो भिखमंगे हैं, मुझे दे देंगे। और फिर आप उनके पीछे दौड़ते हैं। मुसलमान है वो कि नहीं है? सुपीरियर सिविलाइजेशन है कि नहीं है? सर अपने आर्मी चीफ, मेरी तरफ से दुरानी साहब, अगर आपका कुछ भी उन पे इन्फ्लुएंस है, कहीं इस्तीफा देके किसी मदरसा में जाके, किसी मस्जिद में जाके, वहां पर नहीं, वो उनकी भाषा एक मौलाना जैसी भाषा थी, एक मौलाना मौलवी जैसी भाषा थी। हसन दुरानी साहब, आप एक बार फिर से मैं वही कहूं कि बलोचिस्तान का जो मुद्दा था उस पर एक एंड लाएं, और कश्मीर पर जिस तरीके से आप इलीगली ऑक्यूपेशन आपका पाकिस्तान का उधर है, उससे भी पीछे हटें। एक्सेशन हुआ था, इस बात को तो आप मानते हैं भारत के साथ, आप ये मानते हैं नारी सिंह जी थे राजा, उनसे एक्सेशन हुआ था। अगर आपके बलोचिस्तान की बात हम स्वीकार करें, उसको यकीन करें, तो आप कश्मीर का मुद्दा स्वीकार करें, क्यों जगलर वेन बता रहे हैं और वहीं पर फिर छुरा चलाएंगे? जी अभी आपने जो बात की है ना राजा रणजीत सिंह की, अगर बात करें तो बेसिकली जो एक्चुअल जो लेटर था राजा रणजीत सिंह का, वो किधर है? जिसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि इल्हाक जो है वो भारत के साथ हो गया। ऐसे तो मैं फोर फादर भी कहें तो उनके फोर फादर कौन है वो भी मैं कह सकता हूँ। फोर फादर जरूरी नहीं है कि वो उनका एक ही मजहब रहा हो। सुन लो भाई, सवाज भाई सुन लो, आप सुन लो यार, कुछ नहीं होता यार। मैं देखो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, मैं आप बात करते हैं उसके बाद ठीक है, लास्ट मिनट आप बोलिए, चलिए बोलिए अपनी बात कंप्लीट करिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, चलिए।
हाँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बात ये है कि अभी जो ये अपना बात हो रही है बीएलए की और बीवाईसी की अगर बात कर रहे हैं, तो बीएलए और बीवाईसी जो है वो तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अपना वोरा साहब ये कहते हैं कि आपने उनको जो है ना मुसलमानों की कैटेगरी से निकाल दिया है। देखें, जो दहशतगर्द होता है वो किसी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, उसका कोई मजहब नहीं होता और उसका कोई दीन नहीं है, ना उसका कोई स्टेट है, ठीक है। नहीं, सब तो कुछ अगर उसके बाद ये है कि- मजहब के आधार पर होता तो ईरान अफगानिस्तान सर, भी फिर आप ही का मैं हिस्सा आपसे वही होता। बात कर रहा हूं, लेकिन सर, 17 मार्च अगर- 1948 को आपकी फौज वहां पर उतरी थी, 7th बलोच रेजिमेंट, उसने वहां पर जाकर कब्जा किया था। ये सच्चाई है दुरानी साहब, ये सच्चाई है। बलोचिस्तान पर आपने कब्जा किया था, एक्सेशन आपके फेवर में नहीं था, जबरदस्ती एक्सेशन वहां पर कराया गया था। खुद मोहम्मद अली जिन्ना साहब आपके वो वकील थे जो कायदे आजम थे, उनके वकील होते थे, उनकी पैरवी करते थे, लेकिन हालात पाकिस्तान के कुछ ऐसे हो गए। ये मुद्दा अंतहीन है, इस पर कोई अंत नहीं है। बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका भी दुरानी साहब, और सिवाज साहब आपका, दीपक वोरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हर किसी ने अपनी बात को रखा, लेकिन बार बार पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, बलोचिस्तान भूल जाता है। वो ये बात भूल जाता है कि ज़बरदस्ती वहाँ पर फौज को भेजा गया था और वहाँ के जो लीडर थे उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए थे, और जबकि भारत में सब कुछ पीसफुली हुआ था, एक्सेशन हुआ था। चलिए